जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। और हम आप सभी के सामने फिर उपस्थित हैं साल 2021 का राशिफल लेकर। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार हमने अनुभव में यह जाना है कि जीवन में हमें कई मौके मिलते हैं और वह मौके हमारे हाथ से फिसल जाते हैं, या हम ये कहें उन मौकों का हम सही तरीके से सही समय पर लाभ नहीं उठा पाते। फिर हम यह मानकर चलते हैं हो सकता है यह चीज हमारे भाग्य में नहीं थी, इसलिए हमें नहीं प्राप्त हुई। तो कोई चीज आपके भाग्य में है या नहीं है, वो प्राप्त होगी या नहीं होगी, यह फैसला लेने वाले तो आप खुद ही होते हैं। आपकी सोच होती है, आपके विचार होते हैं, आपके खुद के निर्णय होते हैं। यदि सही समय पर आप सही निर्णय ले लें तो आपका भाग्य ने आपका सहयोग दे दिया। यदि आपके निर्णय गलत साबित हो गए तो आप भाग्यशाली नहीं हैं। यदि आपकी सोच, आपके विचार सही हैं, आप बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया लेके काम कर रहे हैं, अपने विचारों से, अपनी सोच से जो बदलाव ला रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वह आपके जीवन को परिवर्तित कर रहा है, आपके जीवन को बिगाड़ रहा है। यही तो भाग्य है। तो आपके भाग्य के साथ साथ आपको सही निर्णय और सही कार्य करने की प्रेरणा कौन देता है? वह आपका राशि स्वामी देता है। इसलिए आप जब भी भविष्य फल देखते हैं, राशि फल देखते हैं, फिर चाहे वह मंथली हो, डेली हो या साल का हो, उसमें राशि स्वामी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि राशि स्वामी आपकी राशि का, आपकी कुंडली का राजा होता है, वह आप खुद हैं। जब आप खुद ही गलत निर्णय लेंगे, गलत कार्य करेंगे या गलत चीजें करेंगे तो आपके साथ सब कुछ गलत होने लगेगा। और जब आप सही निर्णय लेंगे, सही कार्य करेंगे, सही काम करने लगेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसलिए यदि राशि स्वामी बलवान है, राशि स्वामी शुभ स्थिति में है, तो आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं, कई गुना लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि यदि आपकी राशि के अनुसार आपके धन स्थान का स्वामी शुभ है, लाभकारी स्थिति में है, आपको लाखों करोड़ों का लाभ उठाने या लाभ प्रदान करने जा रहा है, लेकिन आप अपनी खुद के निर्णय से उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या उस मौके को गवा देते हैं, यानी कि लक्ष्मी जी आपके द्वार पर आई और आपने दरवाजा बंद कर लिया। ऐसी स्थिति जब आपके साथ बन जाती है तो यहाँ पर आप धन भाव के स्वामी को या धन की स्थिति को दोष नहीं दे सकते। धन तो आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन आपने उस मौके को गवा दिया। इसलिए कोई भी ग्रह यदि आपकी कुंडली में बहुत शुभ स्थिति बना रहा है, आपकी राशि के अनुसार बहुत शुभ स्थिति बना रहा है, आपको लाखों करोड़ों का फायदा दे रहा है, या आपका कोई बहुत अच्छा काम बनवा रहा है, आपकी पारिवारिक स्थिति मजबूत कर रहा है, आपकी शादी के योग बना रहा है, आपकी लव लाइफ अच्छी कर रहा है, आपकी पढ़ाई की स्थिति को बहुत मजबूत बना रहा है, लेकिन उन कार्यों को जब आप खुद ही नहीं करना चाह रहे, आपका राशि स्वामी ही नहीं करवाना चाह रहा, तो वो ग्रह आपको देते हुए भी उस चीज का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि लेने वाले तो आप हैं, ग्रहण करने वाले आप हैं। जब आपको ग्रहण ही नहीं करना तो कोई दूसरा आपके साथ क्या कर सकता है? इसलिए इस राशिफल को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आपके साल 2021 के राशिफल को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए, हम आपके राशि स्वामी के अनुसार, आपके राशि स्वामी की क्या स्थिति है उसके अनुसार हर महीने का फलादेश, इस साल का कौन सा महीना आपके लिए लाभकारी है और कौन सा महीना आपके लिए लाभकारी नहीं है, इस स्थिति को बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके विचार कैसे होंगे, आपके निर्णय कैसे होंगे, आपको लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो आपके राशि स्वामी के अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह साल आपके लिए कैसे रहने वाला है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हर माह की हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो चलो दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार हम राशिफल को समझने की कोशिश करते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों, जनवरी माह की शुरुआत में आपके राशि स्वामी शुक्र का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में चलेगा और यह 28 जनवरी तक बना रहेगा।
तो 4 जनवरी से 28 जनवरी तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको विकृत करने वाले विचार आपके पास रहेंगे, जो आपको कुछ ना कुछ परेशानियां, दुविधा या काम को बिगाड़ने वाली प्रोग्रेस की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। या तो आपको किसी न किसी तरह की समस्या या प्रॉब्लम का इस समय सामना करना पड़ेगा, या और किसी भी कारण से या किसी भी परिस्थितियों के कारण आप खुद अपने लिए समस्या या प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। आप इस समय कोई अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो वह हो सकता है कि फलित ना हो या आपकी सही दिशा में वह कार्य ना हो, जिससे आपको मानसिक चिंताएं और आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यह समय स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए इस समय थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन 28 जनवरी के बाद आपके लिए मानो यह साल का सबसे बेहतरीन समय स्टार्ट होने वाला है, जो 10 अप्रैल तक चलेगा। 28 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक का समय आपके सारे कार्यों की सिद्धि करने वाला समय होगा, क्योंकि 28 अप्रैल से 21 फरवरी तक शुक्रदेव आपकी राशि से नवम भाव में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इसलिए भाग्य भरोसे जो भी आपके कार्य हैं, आप उन कार्यों के प्रति जो भी आपके विचार आएंगे या जिस दिशा में भी आप काम करेंगे, वो विचार बहुत ही अच्छे होंगे, वह विचार प्रोग्रेसिव होंगे, आगे आपको सफलता देने वाले होंगे। और उन विचारों से, उन सोच से, जो आपकी सोच होगी, जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने कार्य के प्रति, वह आपको सफलता प्रदान करेगी, क्योंकि उसमें भाग्य का बहुत बड़ा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस समय रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। यदि आपका कोई पुराना रुका हुआ काम है, पुराना कोई पैसा फंसा हुआ है, जिसको लेकर पहले समस्याएं आ रही थी, उन चीजों पर आप पुनर्विचार करें और इस समय उन कार्यों को सिद्ध करने की कोशिश करें। आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं पूर्णतः बनेंगी। और 21 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक का समय आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए, आपके कार्यस्थल के लिए, आपके वर्क एनवायरनमेंट के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके व्यापार के लिए अद्भुत रहेगा। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अग्रसर रहेंगे और उसके लिए जो भी कदम उठाएंगे, उससे आपको अच्छे सुख की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। इस समय भी आपके बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक विचार आपको सफलताएं प्रदान करेंगे। आपकी सोच आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और 17 मार्च से 10 अप्रैल तक शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से लाभ स्थान में रहेगा और इस समय शुक्रदेव उच्च के रहेंगे। अब लाभ स्थान में सभी ग्रह बहुत शुभ फल देते हैं और यहाँ पर उच्च के शुक्र आपकी समझ लो बल्ले बल्ले करने वाले हैं। आर्थिक मामलों को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट या आप जिस कार्य के लिए आर्थिक दृष्टि से सोच रहे हैं, जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं या पैसे आने की उम्मीद रखे हैं, उन कार्यों से आपको विशेष तौर पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, बहुत ही लाभकारी और शुभ स्थिति बनेगी। तो इसलिए 28 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक का समय बहुत ही अद्भुत है, जिसका आप जितना फायदा उठा सके। आप कोई भी व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, काम करते हो, उसमें यदि आपको अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है, अपने कार्यों को सिद्ध करना है, अपनी मंजिलें प्राप्त करनी है, तो इस समय अपने एफर्ट को लगाने से ना भूलें, क्योंकि एफर्ट लगाना तो जरूरी होता है, लेकिन उसमें आपको भाग्य का सहयोग मिल रहा है, उसमें आपकी कार्य इच्छाओं का सहयोग मिल रहा है, उसमें आपके विचार इतने अद्भुत हैं, आइडिया इतने अद्भुत हैं, आपकी सोच इतनी सकारात्मक है कि आप जिन तरफ कार्य करेंगे उस तरफ आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए विशेष तौर पर इस पीरियड को याद रखें। उसके बाद 10 अप्रैल से जो आपका 4 मई तक का समय होगा, उसमें आप सुख सुविधाओं का आनंद लेता हुआ ज्यादा दिखाई देंगे। अपनी कंफर्ट की चीजों पर, ऐसो आराम की वस्तुओं पर पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए इस समय आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे, आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, आपकी जितनी आमदनी है उससे ज्यादा आपके खर्चे होने लगेंगे। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कंडीशन यहाँ पर बनेगी, लेकिन आप सुख सुविधाओं का भी आनंद लेंगे। भोग विलास की वस्तुओं में आप ज्यादा लिप्त रहेंगे। आप इस समय आलसी भी हो सकते हैं, आप अपनी कंफर्ट से की लाइफ से निकलना नहीं चाहेंगे, जिसके कारण आपके कार्यस्थल पर, आपके काम पर बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपकी सोच भी भटकाव वाली रहेगी, इंपल्सिव नेचर रहेगा, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, बिना सोचे समझे कार्य करना, और आप जिस मंजिल को जिस हिसाब से सोच रहे हैं, हो सकता है वह सपनों की दुनिया आप ज्यादा बनाना
पसंद करेंगे, ना कि आप रियलिटी को सही मायने में समझ पाएंगे, जिसके कारण आपके विचार, आपकी सोच गलत साबित हो सकती है। तो इस समय भी आपको संभल कर रहने की जरूरत है। 4 मई से 29 मई तक का समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। इस समय आपकी सोच बहुत उच्च दर्जे की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके विचार, आपकी सोच, आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता अद्भुत रहने वाली है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सही डिसीजन लेकर आप सही कार्य करने में सक्षम रहेंगे। यह समय आपके मान सम्मान का समय होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा का समय होगा। आप अपने व्यक्तित्व पर इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी गरिमा पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे आपको उच्च पद भी प्राप्त होने की पूरी संभावना इस समय बनेगी। 29 मई से 22 जून तक का समय आप हो सकता है ज्यादा लोभी हो जाएं, लालची हो जाएं, आपको सिर्फ पैसा ही दिखाई दे। इस धुन में आपके विचार ज्यादा हो सकते हैं और आप अपने स्वार्थों को पूरा करने के चक्कर में कहीं पर नुकसान होता हुआ भी देखेंगे और कई कई जगह पर आपको यहाँ पर लाभ मिलते हुए भी दिखाई देंगे। ये एक मिक्स्ड पीरियड होगा, लेकिन यदि आप अपने ऊपर संयम रखते हैं, दान पुण्य और धर्म के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह समय भी आपको अच्छे लाभ प्रदान करेगा। आर्थिक मामलों में आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। 22 जून से 17 जुलाई तक का समय आपका ध्यान रिश्तों की तरफ ज्यादा रहेगा। वैसे तो 29 मई से लेकर 17 जुलाई या ये कहें 11 अगस्त तक का समय, ये पूरा टाइम पीरियड आपकी फैमिली इन्वायरमेंट, नियरेस्ट पर्सन, आसपास के लोग, रिश्ते, इन सब चीजों में ही उलझा रह सकता है। आपका ध्यान अपने परिवार के व्यक्तित्वों पर ज्यादा रहेगा। आप अपने रिलेशंस, अपने ये कहें कि अपनी भावनाओं को ज्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई देंगे, अपने रिलेशंस को स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई देंगे। आपका व्यवहार सद्भाव वाला होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा और दूसरों से मदद प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है उस मामले में आपकी सोच इतनी इफेक्टिव ना हो, लेकिन 22 जून से 17 जुलाई तक के बीच में आपके एफर्ट काम करेंगे। आपका पूरा मकसद काम होगा, मेहनत होगी, जुझारूपन होगा, चीजों को प्राप्त करने के लिए आपकी भावनाएं होंगी जो आपको लाभ प्रदान करेंगी। इसके बाद 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक का समय थोड़ा सा समस्याओं वाला हो सकता है। इस समय आपके राशि स्वामी नीच के हो जाएंगे। इस कारण आपको प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। संतान की तरफ से आपकी चिंताएं इस समय बढ़ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको टेंशन या प्रॉब्लम हो सकती है। आपके डिसीजन इस समय गलत साबित हो सकते हैं, आपके कार्य विफल हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। लेकिन 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा और उसके बाद 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय भी काफी अच्छा रहेगा। तो यह मान के चलिए 6 सितंबर से 30 अक्टूबर तक आप अपने व्यापार में तरक्की करते हुए दिखाई देंगे, प्रोग्रेस पाते हुए दिखाई देंगे। आप अपने व्यापार में एक अलग ही ऊंचाइयां पाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी। जॉब, अगर आप नई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको नई जॉब इस समय मिल सकेगी। आप दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे, आप वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे, आप सुखी स्वस्थ पारिवारिक चीजों का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। यह समय आपके पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक दृष्टिकोण और नौकरी हर लिहाज से बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन नवंबर का माह फिर से आपको समस्याएं देगा और ये दिसंबर मिड तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। इस समय आपकी विकृत मानसिकता हो सकती है। आप खुद कुछ गलत डिसीजन लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं या आप कुछ गलत कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। आपके लिए समस्याओं बड़ा, दुर्घटनाओं बड़ा, मान सम्मान को खोने वाला समय, आर्थिक नुकसान वाला समय यह साबित हो सकता है। इसलिए 30 अक्टूबर से लेकर दिसंबर मिड तक आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए और 2021 के दिसंबर के आखिरी मंथ के आखिरी समय में समय फिर से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, जो आपकी परिस्थितियों को और भी बेहतर बनाएगा और आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। तो दोस्तों, कई महीनों में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी समय स्थिति बन रही है। आप इस समय का लाभ उठाने की कोशिश करें। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी कि 2021 आप सभी के लिए बहुत लाभकारी और लाभदायक समय रहे, जिससे आप अपनी परिस्थितियों को और भी बेहतर बना सकें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।